नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ देश के कुछ गिने चुने प्लान शहरों में से एक हालिया सर्वे इस शहर को रहने के लिए देश का दूसरा सबसे अच्छा शहर बताता है। क्या ये सर्वे हकीकत बयान कर रहा है या फिर कहानी कुछ और है? हाल ही में देश के 50 शहरों पर हुए एक सर्वे में चंडीगढ़ को चेन्नई के बाद दूसरे सबसे बेहतर शहर का खिताब मिला है। शहर में शिक्षा इंतजाम, वातावरण, निवेश, सार्वजनिक यातायात और सुरक्षा इंतजाम के मापदंडों के आधार पर यह सर्वे किया गया था। सर्वे में चंडीगढ़ को निवेश के लिहाज से भी अच्छा शहर माना गया। निवेश मतलब ज्यादा रोजगार मतलब ज्यादा लोग। और ये सच है कि जिस शहर को 5 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, वहां की आबादी दुगनी हो चुकी है। बेशक शहर को बेहतर का खिताब मिला हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को कुछ शिकायतें भी हैं। Metro should be there and proper dustbins should be there, and the most visited place is Sukhna Lake. That is not at all clean, never clean. चंडीगढ़ की रोड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है यहाँ पर, और देयर आर नॉट सो मेनी प्लेसेस टू हैंग आउट एज वी कंपेयर टू मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बैंगलोर. During the peak hours, there are no traffic authority to deal with them, and also we can say traffic rules are there, but people don't follow them. In case of beautiness, it's a very beautiful city. Greenery, you can see a lot of greenery in Chandigarh, but traffic is not so good. Traffic is very high and we can't jump the traffic. In a peak hours, there is so much of traffic. I think there should be a metros like in metro cities. सवाल ये है कि क्या ये शहर आबादी के हिसाब से सहूलियतें मुहैया करा पा रहा है? चंडीगढ़ की 4 और 5 नंबर कॉलोनी की झुग्गी झोपड़ियां भी शहर का कड़वा सच सामने लाती हैं, जहां ना सही मायनों में रोजगार है, न बच्चों के लिए शिक्षा और न ही स्वास्थ्य। क्या सिटी ब्यूटीफुल आने वाले सालों में तमाम कमियों को दूर कर दूसरे नंबर की जगह पहले नंबर पर काबिज हो पाएगा? चंडीगढ़ रहने के लिए देश का दूसरे सबसे अच्छे शहर है, इसलिए है क्योंकि यहाँ हर सुविधाएं मौजूद है, या फिर इसलिए क्योंकि दूसरे शहरों की हालत चंडीगढ़ से खस्ता है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजय टंडन, जो चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष हैं, MP कोहली, जो चंडीगढ़ नगर निगम के मनोनीत पार्षद हैं, सबीर गोयल, जो इन्फोसिस कंपनी में काम करते हैं और पिछले 16 साल से इस शहर में रह रहे हैं, और उभय भारती हमारे साथ मौजूद है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, साथ ही अब समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। संजय जी, आपको लगता है बहुत खुशी की बात है कि दूसरे नंबर पर हमारा शहर आया है? देखो, एक शहर के रहने वाले होने के नाते अगर शहर का नाम कहीं आता है अच्छे अल्फाज में, तो मन को खुशी होती है। मैंने आर्टिकल जो है जहाँ छपा है, मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ा जी, लेकिन मुझे लगता है कि लिखने वालों का एक अपनी नज़रिया होता है। आप जिस चश्मे को डालते हैं, आपको दुनिया वैसी ही नज़र आती है। जब गवर्नमेंट में बैठा हुआ आदमी शहर को देखता है, तो वो शहर को वो अपने नज़रिए से देखता है। जब सड़क पे चलने वाला आदमी देखता है, वो उसको अपने नज़रिए से देखता है। जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों नज़रिए अपने देखने वालों के सामने रख सकूँ। एक नज़रिया है कि जिसमें जो मैक्स के MD ने अपना आर्टिकल लिखा, अब उनका नज़रिया है वो 5 सेक्टर के जो उसमें घर में रहते हैं, लेक के पास उनका घर है। 20-25 साल वो पहले वो यहाँ पे उन्होंने घर लिया, एक वो चौड़ी सड़कें, सिंगापुर बन सकता है या नहीं चंडीगढ़? उन्होंने उसका ऐसा वर्णन किया। जी, शहर को कहा जाता था कि उस समय हम भी जब गाड़ी चलाना सीखते थे, तो ये कहा जाता था कि चंडीगढ़ इज़ अ हेवन फॉर बैड ड्राइवर्स, क्योंकि सड़कें इतनी खुली होती थी, गाड़ियाँ किसी के पास होती नहीं थी, लोग कहते थे बहुत बढ़िया। लेकिन अब हकीकत क्या है संजय जी? उसके बाद उस सिटी को एक रिटायर्ड सिटी का नाम पड़ना शुरू हो गया कि लोग रिटायर होने के बाद यहाँ पे रहते हैं, शांत वातावरण है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, तो दुनिया यहाँ पे वैसी रिटायर्ड सिटी का नाम आया। धीरे धीरे वो जो कल्चर जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो, बिकॉज ये एक रीजनल हब के तौर पे डेवलप होना शुरू हुआ। रीजनल हब का मीनिंग हुआ कि आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनको लगता है कि चंडीगढ़ एक डेवलपिंग सिटी की तरह से बन रहा है, एक मॉडर्न सिटी है, क्योंकि नया बना था। 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए ये शहर बना। शहर की सीवरेज, शहर की सड़कें उसके मुताबिक बनाई गई थी। उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, तब तब हमारे सिस्टम की कमियां सामने आनी शुरू हुई।
अगर उस समय जिस वक्त 1990 में अगर ये शहर को देखते तो आपको आज की डेट में ये शहर लगता है कि जैसे आज का जो बेंगलोर, जो 15 साल पहले जो बेंगलोर था, वो वैसा शहर इस समय चंडीगढ़ लग रहा है। और जो इस समय बेंगलोर की हालत हो रही है, मुझे लगता है कि अगले 10 साल बाद चंडीगढ़ की भी हालत वही होने जा यानी रही है। 1990 के बाद हालात खराब हुए हैं। कोहली साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी सालों से इस शहर को देख रहे हैं, आपने इस शहर को बदलते हुए देखा है। ये बदलाव जो हुआ है वो अच्छा हुआ या खराब हुआ? देखिए, मैं चंडीगढ़ में 1955 से आया हुआ हूँ जी। अपने फादर के साथ। उस टाइम एक जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक सपना था। 3 शहर उन्होंने जॉइंट पंजाब में सिलेक्ट किए जी। थे, एक भाखड़ा नांगल, एक चंडीगढ़ और एक नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी तो फेल हो गया, इंडस्ट्री के लिहाज से कामयाब नहीं हुआ। भाखड़ा नांगल की लिमिट थी कि भाखड़ा डैम ख़त्म हुआ, वो भी शहर ख़त्म है। आज वहाँ प्रॉपर्टी बेचना चाहो तो आपको पैसे नहीं मिलते। तीसरा था चंडीगढ़, जिसने खूब तरक्की करी और फ्लरिश हुआ। बीच में कई झटके आए कि शायद यहाँ राजधानी फेल हो जाए, पर नहीं, थोड़े टाइम के बाद फुर्त लगेगा। तो जब जो ये शहर वर्ल्ड के नामी ग्रामी फेमस आर्किटेक्ट ली कार्बोन ने डिफाइन किया था, तो शहर की जो रहने की आबादी उन्होंने एस्टिमेट थी 2,70,000 जी। जो बढ़ते बढ़ते आज 11 लाख पर पहुंच गई है। फैमिली 3 गुना बड़ी हो चुकी है। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकता। इधर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आ गया तो कोई लिमिट नहीं, ना तो यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लग पाई। एजुकेशन के हिसाब से चंडीगढ़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जी। खूबसूरती के लिहाज से बहुत तरक्की की है। न्यूली बिल्ट शहर था, बहुत अच्छी थी, मगर अब आबादी का इतना प्रेशर बढ़ रहा है, खास करके हमें प्रॉब्लम जो आ रही है शहर वासियों को और कारपोरेशन को, ये पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हाईएस्ट रेशियो ऑफ ऑटोमोबाइल चंडीगढ़ में हो गया जी। चाहे वो मोटर कारें ले लो, चाहे वो स्कूटर ले लो, कुछ भी ले लो। तो 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं और 45,000 हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन होने का कारण डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी जो वो रजिस्ट्रेशन फी जो है ना वो कम होती है। अच्छा, ये वजह तो उसकी वजह मतलब से कुछ बाहर भी चले जाते हैं लेकिन कुछ तो यहाँ रह जाते नहीं, होंगे। नहीं, ये ट्राई पार्किंग- सिटी है ना जी। हाँ। आप देखिए, ये ट्राई सिटी है, मोहाली भी इसी में है, पंचकुला भी है। लोग चंडीगढ़ का नंबर प्लेट लेते हैं ना, तो उनको नंबर प्लेट से लगता है कि उसकी रीसेल वैल्यू गाड़ी की जो है ना वो बेहतर होएगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर चली है। लेकिन जो वो भी एक मिथ सा बनता जा रहा है। द नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो नंबर के कई कारण हैं उसके, लेकिन बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि जो अमेनिटीज में हम फेल हो रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द एनजीओज, बाय द लोकल पीपल। एवरीबडी नीड टू पार्टिसिपेट कि इस समय जिस हालात से हम निकल रहे हैं, अगले 5-10 साल में हालात और बदतर होंगे। ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, पार्किंग की कोहली साहब ने बताया वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है। सीवरेज जो हमारा जो 5 लाख लोगों के लिए था, आज वो 11 लाख की पॉपुलेशन वाले हो रहे हैं। बाहर से आके जो बस्तियों में लोग जो रह रहे हैं उनकी हालात और भी खराब है। पहले जब वो आते हैं तो उनको कोई ना कोई किसी तरीके से कोई प्रलोभन देके कोई वहां पे बिठा देता है, उसमें एक सिस्टम की एक अपनी प्रॉब्लम है। इस पर भी चर्चा करेंगे। संजय जी, समीर जी से जाना चाहेंगे। समीर, चंडीगढ़ को निवेश के लिए बेहतर माना गया है। चंडीगढ़ का क्या मतलब? सिर्फ चंडीगढ़ या फिर मोहाली और पंचकुला भी इसमें शामिल है? नहीं, वही मैं एक बात क्लियर करना चाहता था कि जो ये सर्वे हुआ था वो चंडीगढ़ को अकेले चंडीगढ़ की तरह नहीं देखा गया है, ट्राई सिटी की तरह देखा गया है। और जो निवेश के लिए तो बल्कि हमें नंबर 1 का पोजीशन मिली है, वो इस ट्राई सिटी रीजन को दी गई है। और मेरा मानना है कि सचमुच हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें दिया गया है। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, ये हम सबको पता है। आई थिंक हम सब लोग इस शहर में रह रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें ये सब कुछ अच्छा लगता है। बट मेरे को ये लगता है कि जो चंडीगढ़ को नंबर 1 रैंक मिला है, टू ऐड हियर समीर, उसमें क्या आया है कि जो इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, उसमें है कि क्रेडिट पर पर्सन इज मोर। इस वजह से इसको निवेश के लिए जो माना गया है। अब क्रेडिट ज्यादा होने का कारण क्या है कि जितने भी सराउंडिंग एरियाज की लोगों की कंपनीज हैं वो चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड हैं। जब वो लोन लेते हैं तो अगर 1 मिलियन
रुपीस का लोन लिया गया है तो वो लोन चंडीगढ़ के नाम पे वो आएगा। जब आप उसको पॉपुलेशन पे डिवाइड करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी। जो अंबाला में भी इन्वेस्टमेंट है वो चंडीगढ़ में है, जो नीलोखेड़ी में इन्वेस्टमेंट है, मुरिंडा में है, परवानू में है, मोहाली में है, बद्दी में है, उनकी कंपनीज के हेड ऑफिस। मैं यही जानना चाहती थी कि निवेश के लिए किस तरह से बेहतर है चंडीगढ़, क्योंकि निवेश का मतलब ज्यादा रोजगार, और ज्यादा रोजगार का मतलब ज्यादा लोग। नहीं, रोजगार नहीं है उसमें वर्ड, अगर आप उसमें पैरामीटर्स वो नहीं में है, देखें, लेकिन जब निवेश होता है कहीं भी उद्योग लगते हैं या कुछ भी ऐसा। समीर वाज क्लैरिफाइंग कि इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट पर पर्सन क्रेडिट उन्होंने लिया है। वो अब हम समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है। हाँ, तो आप उसका जब आप नंबर आप निकालेंगे, आप अगर उसमें से निकाले कि एक आदमी जो जिसकी कंपनी यहाँ पे है और उसकी 10 कंपनी, उसकी 10 फैक्ट्रीज जो हैं, कोई बद्दी में है, कोई रोपड़ में है, कोई मोहाली में है, निवेश वहां हो रहा है, नाम यहाँ से, बिकॉज यहाँ का ऑफ इस्तेमाल टेक हो जो रहा है। बैंक से ऑफ टेक है, बिकॉज ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये हब बनी है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हब बनी है, आईटी कंपनीज के लिए हब बनी है, जो इस तरह की कंपनीज हैं उनके लिए हब है। सो नेचुरली ऑफ टेक जो हुई है वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चंडीगढ़ से हुई है, लेकिन ये नंबर ये माना जाना कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, वो यहाँ पे जब आपने एक कैनाल जगह लेनी होती है, एक कैनाल जगह का रेट जो है यहाँ पे वो कनॉट प्लेस के बराबर हो रहा है रेट, तो वो उतनी आदमी जब जगह लेता है तो उसकी हालात वैसे ही होती है। आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको इसका चलिए निवेश से निकलकर यहाँ की स्थानीय सुविधा। हाँ जी, जो दूसरा एक और पॉइंट मैं करना चाहता हूँ कि इंडिया में एक सिटी 50 साल पहले प्लांट बना, 50 साल के बाद भी वही सिटी है जो नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा है। तो ये इससे ज़्यादा कि चंडीगढ़ के लिए अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इंडिया के बाकी शहरों के लिए बुरी बात है कि और एक भी अच्छा शहर नहीं बना। मेरे ख्याल में 50 साल में 50 और ऐसे शहर बनने चाहिए थे जिनमें कि चंडीगढ़ जैसी सुविधाएं यहाँ राहत की बात है। उभय, आप समाज सेवा कर रही हैं, आप झुग्गी झोपड़ियों में भी जाती हैं, वहाँ क्या हकीकत नजर आती है? एक शहर इतना खूबसूरत लश ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो तस्वीर वहाँ असली दिखाई पड़ती है। देखिए, ये बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि ये एक यूनिट टेरिटरी है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ऐसा माना जाता है कि हमारा शहर जो चंडीगढ़ है ये रिटायर्ड लोगों का शहर है, पर जब यहाँ इलेक्शन की बात आती है, और आप देखते हैं कि मैं इसी स्कूल में यही चंडीगढ़ से पढ़ी हूँ, कॉलेज यहीं से है, यूनिवर्सिटी यहीं से है, तब से लेके आज तक चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सब भी यहीं से पढ़े होंगे और जानते हैं। देखिए, जो स्लम क्लस्टर है जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो उन्होंने शहर की ब्यूटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया है, उनके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे आए क्यों और उनको क्या ज़रूरत है। जैसे समीर जी ने कहा कि निवेश की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे चंडीगढ़ शहर में आते हैं या आए हैं, वो किस वजह से आए हैं? क्या वो निवेश के लिए आए हैं, या क्या वो लेबर के लिए आए हैं, या वो मजदूरी के लिए आए हैं? आप हैरान होंगी देख करके कि एक छोटी सी 4 ईंटों का घर और जो वो झोपड़ा बनाते हैं उसके अंदर कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं, समझे आप? और उसमें लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है? सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, अनहाइजीनिकल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और ये दूसरा पहलू है। जी, और यही गंदगी वो शहर भर में भी फैला रहे हैं। उभय, आप ब्रेक में जाने से पहले कुछ कह रही थी, आप अपनी बात खत्म करिए ताकि उस पर हम संजय जी की प्रतिक्रिया लें, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाहते थे। मेरा ये मानना है कि हमने जो चंडीगढ़ शहर में कॉलोनी 5 या कॉलोनी 7 का नंबर दे करके जो बनाया है, क्या हम उनमें प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन की फैसिलिटी दे रहे हैं? और वो जो आबादी जो आई है हमारे शहर में, उससे कितनी गंदगी बढ़ गई है, हमारे पास क्या उसका कोई सोल्यूशन है? और वो जो बच्चे हैं वो क्या स्लम क्लस्टर स्कूल्स में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आप देखिए, जो आए दिन आजकल लड़कियों की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, ये रेप केसेस तो आप झुग्गी झोपड़ी में भी देखेंगे। हम लाइमलाइट में लेकर के आते हैं जी, हम लाइमलाइट में सिर्फ वो केसेस आते हैं, वही बात मैं कहने जा रही हूँ, जो आम है, जो रिपोर्ट है, जो लोगों की निगाह में आती है, या जिस लड़की में किसी में हिम्मत है कि वो आकर के खुलेआम कह सके, तो उसी पे सिर्फ कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी समस्या है। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चंडीगढ़ की सिचुएशन में जो यहाँ पे घर बने, तो जो मिनिमम लेवल जो घरों का था वो था 5 मरले का। अब जो 5 मरले के घर की जब वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो गई, तो उसमें जो छोटे तबके का व्यक्ति है उसको घर में रहने का कोई यहाँ पे जगह नहीं मिली। अब आप देखेंगे आज हर घर के अंदर
जो है हर कोई सर्वेंट भी रखना चाहता है, हर कोई ड्राइवर भी रखना चाहता है, घर की कंस्ट्रक्शन का भी काम है, प्लम्बर का भी काम और है, ये लोग नाई का रहेंगे भी कहाँ? काम है, धोबी इनके का भी रहने काम का है। इंतजाम कहाँ है? इनके रहने का अब कारबूजे जी ने तो उस समय ये सोचा सोचा भी नहीं ना नहीं, कि यहाँ बिल्कुल। धोबी की जरूरत होएगी। तो because ये अब कौन उनके सोचेगा? जो फ्रेंच एरियाज के अंदर वहां पे इतनी डिस्पैरिटीज ऑफ कम्युनिटी के अंदर वो नहीं होती थी। तो जब इस तरह के लोग वो यहाँ पे चाहिए थे, इंडस्ट्री को लेबर चाहिए, अब लेबर आए तो लेबर इंडस्ट्री जो लगाते हैं वो उस लेबर को ठहराने के लिए लेकिन वहां इनके लिए जगह नहीं संजय जी रखते। सोचना किसका काम है? प्रशासन की जिम्मेदारी है ये सोचने प्रशासन की जिम्मेवारी है, ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है, यहाँ के रूलर्स की जिम्मेवारी है, यहाँ के जो डीसी हैं, गवर्नर हैं, कॉरपोरेशन है। हम वो सब एरियाज को इकट्ठा करके उनको एक नजरिए से देख सकते हैं। मेरा कहना है कि वो लोगों को यहाँ पे आके लगता है कि मेरे को काम करने के साधन अच्छे मिल रहे हैं, घर हर कोई अच्छा बनाना चाहता है। मिस्त्री को जो कहीं और उसको अगर 250 रुपए की दिहाड़ी मिलती है तो चंडीगढ़ में उसको 400 रुपए की मिलती है, क्योंकि वो कहता है मैं यहाँ पे क्यों ना रहूं। तो वो रहने के लिए वो जैसे इन्होंने बताया वो 4 नंबर कॉलोनी में या 5 नंबर कॉलोनी में वो रहने के लिए वो कहता है चलो यहीं रह के गुजारा कर लेते हैं, इवन इफ द सैनिटेशन कंडीशंस आर नॉट गुड, वो तब भी वो वहां पे रहता है। मेरा कहना है कि डिस्पैरिटीज ऑफ अर्निंग्स, दैट इज वन। दूसरा कारण है कि यहाँ पे छोटे जो लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए रहने के लिए घरों की सुविधा का ना होना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ से जो चुने हुए लोग हैं उनकी इस चीज के ऊपर बिल्कुल इस चीज को इग्नोर करके रखना और उनको पॉलिटिकली उस ग्रुप को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। ये तीन चीजों को अगर आप इकट्ठा करते हैं, दैट इज द रीजन। कोहली जी, इन कमियों को हम दूर कर पाएंगे क्या? कोई कोशिश हो रही है? मैं एज ए लेमैन, बिजनेसमैन, मैं ये समझता हूँ कि इस बात में जिम्मेवारी में हमारे पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा भागीदार हैं। जब भी वोटों की ज़रूरत होती है ये काम होता है। आप सर्वे करा के देख लीजिए, more than 50% टेनामाइट्स जो हैं लोग बेच के चले गए हैं। मकान लिया सरकार से, महीना 2 महीने 4 महीने रहे, उसको बेचा और दोबारा झुग्गी डाल दी, रेडी लगाई, बूथ ले लिया, बूथ को बेच दिया और फिर रेडी लगा दी। मतलब सरकार कर रही है लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। और वे ये नहीं कि वो किसी मिली बुक के बगैर। पर इस पर क्यों नहीं निगरानी रखी जाती? कौन रखेगा? वो भी पब्लिक प्रशासन का काम है। पब्लिक के हाथ में तो कोई अथॉरिटी है नहीं, समझो ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। आप देखते हैं अभी भी कितने पढ़ने पड़े हैं, घपले शपले जितने भी है। एक सबसे बड़ी बात चंडीगढ़ को, जैसे भारती जी ने कहा कि जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है साफ सुथरा शहर रखने की। जब सिटी ब्यूटीफुल लेके हमारा सीना फूलता है कि हम इस शहर के वासी हैं कि वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर खूबसूरत शहर है, मगर जब हम इन कॉलोनियों की तरफ देख आए, ले लिए 26 सेक्टर की ग्रेन मार्केट, सब्जी मंडी एशिया में नंबर 1 पे थी। हम फख्र पे कहते थे मार्केट इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। आज वहाँ मिनी बापू धाम कायम हो गया है। ग्रेन मार्केट के अंदर 2 झुग्गी पड़ी है, वही खाना, वही पकाना, वही सोना, वही शौचालय जाना, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन आती है, 2 साल में एक दफा एक्शन किया, 2 घंटे बाद दोबारा झुग्गी डाल जाती है। तो भैया आप कुछ कह रही थी? सर, इसी वजह से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे शहर का माहौल खराब हो रहा है। बहुत खराब। आप ये देखिए, आए दिन चोरी के वारदात कभी भी इतने शहर में नहीं होते थे। आप पर्टिकुलरली सेक्टर 7 में देखिए, जहाँ पे VVIPs रहते हैं, वो सेक्टर बहुत क्लीन है, उसको देख के लगता है कि लेकर एरिया है। इसमें क्या है एक पॉइंट जो एक बहुत मेजर पॉइंट है हमारे शहर का। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं उसमें जो चेंजेस जो आने वाले हैं, मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जो बेसिकली क्या कि सर्दी आने से पहले आप गर्म कपड़े निकालते हैं। मेरा ये कहने का पॉइंट था। अब मौसम जब आता है तो उससे पहले करते हैं। यहाँ की मेट्रो की पिछले 10 साल से पेपर के ऊपर तैयारी वो कर रहे हैं, कभी इधर नाप लेते हैं, कभी उधर नाप लेते हैं, कभी कहते हैं इस घर के नीचे से जाएगी, कभी इस बाग को काटेगी। ये प्लानिंग 10 साल से चलती जा रही है। कितनी जरूरत अब है आप मेट्रो की जिस शहर दिन में? इनएविटेबल हो जाएगा ना, यहाँ के जो सांसद थे वो कहते नहीं जी इस शहर के अंदर ब्रिजेस नहीं बनने चाहिए, मेरे को ब्रिजेस के बिना वाला शहर, इसकी हेरिटेज को बचा के रखें। दिल्ली के अंदर क्या होता था कि दिल्ली के अंदर भी आज से 15 साल पहले यही कहते थे हेरिटेज को बचा के रखो। एक टाइम ऐसे आया सारा चौक होना शुरू हो गया। जब चौक होना शुरू हुआ तो उनको ब्रिजेस बनाने पड़े वहां पे।
आज ब्रिजेस बने, मैं ये तो नहीं क्या कहता कि ये दिल्ली- हालात हो रहे हैं चंडीगढ़ के? चंडीगढ़ के हालात हो रहे हैं आपके आज हालात के, ये हैं कि आपको ब्रिजेस के बिना आप चालू नहीं कर पाएंगे, आपका ट्रैफिक नहीं चलेगा। और मेट्रो अगर आज से आपने 5-7 साल पहले अगर बनाना शुरू करते तो आज उसका हालात रिजल्ट काफी आता। सुधरे होते। आज अभी पेपर पे है, जब उसको प्लान में आप लाओगे उसका तोड़ना शुरू होएगा और अगले 5 साल लोगों को और हेल में रहना पड़ेगा जब तोड़ाई होएगी। क्योंकि उसको बनने में 10 साल लगा देंगे हाँ, लोग। उसको बनाना कोई जब आसान तक काम सड़क नहीं की है। तहस-नहस तो हो उसके जाएगी। दौरान आप जब बारिश आने वाली है तो आप छाता खरीदते हो, सर्दी आने वाली है तो आप गर्म कपड़े निकालते हो, लेकिन जब आपको मेट्रो की जरूरत है तो आप प्लान पहले क्यों नहीं करते? और जब हम बनाएं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से बनाएं कि अगले 30 साल के लिए हो, क्योंकि 10 साल बाद तो बन के तैयार होगी। बिल्कुल। जैसे बेंगलोर का एयरपोर्ट का हुआ था, जिस दिन वो बन के तैयार हुआ उसी दिन वो छोटा पड़ गया उस शहर के लिए। तो इसी तरह हमें मेट्रो भी इसी तरह से वीर जी, हम बनानी अपना पड़ेगी। घर बनाते हैं, बच्चा 2 साल का होता है लेकिन प्लान कर लेते हैं उसकी शादी के बाद ये कमरा उसको देना है। ये संजय, उसके पार्किंग हिसाब से प्रॉब्लम करते हैं। बड़ी लेकिन बहुत- गवर्नमेंट नहीं ये चीज सोच सकती पानी कितना चाहिए। आज पानी की किल्लत होने लग पड़ी चंडीगढ़ में। कैन यू बिलीव? पानी, गंदा पानी भी है। पानी सरप्लस होता था। बिल्कुल होता था सर। मेरे पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। जैसे वाहन इतने सारे हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो कैसे सुधरेगी? क्योंकि जगह तो कम हो ही चुकी है। जब वाहन ज्यादा हो जाते हैं, लोग ज्यादा है, तो जगह तो कम पड़ ही रही है। वो कॉर्पोरेशन में कहते हैं समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा? दूसरे शहरों के जो आती हैं गाड़ियां आती हैं, कोई आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना करना पड़ेगा। चाहिए। आपको हब्स बनानी पड़ेंगी कि ये हब जो है इस हब के अंदर गाड़ी ना जाए, इसकी पार्किंग बाहर करके रखी जाए। दूसरा, सब लोगों को उसमें हेल्प करनी पड़ेगी। हमको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। हम अपने दूसरे देशों के अंदर जाकर जब जाते हैं तो हर कोई जो है वहां पे वो कहते हैं अच्छा यहाँ पे पार्किंग फी भी देगा, यहाँ पे वो थूक भी नहीं फेंकेगा, पान भी नहीं फेंकेगा, सिगरेट बार फेंकी तो जो डॉलर, इतने डॉलर का वो फाइन भी देगा। व्यवस्था में सख्ती की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ना पुलिस वो फेल हो रही है। जैसे भारती जी ने बताया कि वहां पे जो कॉलोनीज में जो हालत हो रही है, बहुत बुरे हाल है। सीवरेज वाटर सप्लाई वो फेल हो रही है। दोनों की पाइप्स मिक्स होकर पानी आ रहा है। आज जी पीने का आप पानी ऐसा आ जब रहा ही है। आता है। यहाँ पे मौली जागरा एक ऐसा एरिया है कि उसके अंदर जो पानी जो है वो मिक्स होके आ रहा है। पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है। मतलब पाइप- समस्याएं ही समस्याएं हैं। मतलब सिर्फ खुशी की बात ये थी नहीं, कि नहीं, दूसरा बहुत अच्छी नंबर हमें खुशी की रहने बात के है कि लिए हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। मिला है। इसलिए रह रहे हैं। बड़ा है, हमें जी। दूसरा नंबर दिया गया। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के सराहना लिए। करने के काबिल भी है। देखियो, अब रेलवे मंत्री ने जो नई ट्रेनें यहाँ पे चलाई हैं, उससे- अप्रिशिएट करने के काबिल है। एयरपोर्ट का काम है कि आज पंजाब में लोग यहाँ आते हैं एयरप्लेन पकड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, जाने के लिए। सुविधाएं कुछ भी हुई अच्छाई हैं, है। लेकिन और मेट्रो सहूलियतों आने की से शहर की जरूरत है। बढ़ेगी। मेरा मानना यह है कि हमें एक अच्छा शहर विरासत में मिला है, हमें इससे इसे आगे सहेजने बढ़ाना की है, जरूरत है। सहेजना है और सहेजने आगे की बढ़ाना है, जरूरत rather than कि इसको खराब करें। इसको और शुक्रिया अच्छा शुक्रिया आप बनाना है। सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका है। चंडीगढ़ वास्तुकला और टाउन प्लानिंग का एक नायाब नमूना है। अस्तित्व में आने के करीब 50 साल बाद आज इस शहर पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। डर है कि ये शहर कहीं इस दबाव के तले दबता ना चला जाए। लिहाजा ज़रूरत पिछले 50 सालों से सबक लेने की है, कमियों को टटोलने की है और उन्हें भरने की है। आप और हम तभी चंडीगढ़ वासी कहलाने पर गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।